और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेडीयू ने बिहार के 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जेडीयू ने समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। जेडीयू ने 16 मौजूदा सांसदों में से 12 को टिकट दिया है, जबकि 4 नए चेहरे भी मौका पाने में कामयाब रहे हैं। टिकट बंटवारे में जेडीयू ने जातीय समीकरण का ध्यान रखा। 6 ओबीसी, 5 अति पिछड़ा, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 सवर्ण समुदाय से टिकट दिए गए हैं। जेडीयू ने 2 महिलाओं को भी टिकट दिया है। गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, ये नाम है जो हम आपको बता रहे हैं किनको कहां से टिकट मिला है। पूरी लिस्ट आपके सामने है। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को टिकट दिया गया है, वहीं गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन है। तो बिहार में जेडीयू उम्मीदवार कौन कौन है ये देखिए तस्वीर। राजीव रंजन सिंह मुंगेर से हैं, सुनील कुमार वाल्मीकि नगर से हैं, अजय कुमार मंडल को भागलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, गिरधारी लाल यादव बांका से उम्मीदवार हैं, विजया लक्ष्मी को सीवान और आलोक कुमार को बनाया गया है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। तो जेडीयू के ये उम्मीदवार जिनके हम नाम आपको बता रहे हैं। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को जेडीयू ने टिकट दिया है। गिरधारी यादव बांका से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुपौल से दिलेश्वर कामत को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी को वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं सुपौल से दिलेश्वर कामत को उम्मीदवार बनाया गया। शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिला है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार हैं। भागलपुर से अजय कुमार मंडल और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं। तो ये 16 नाम सामने आए हैं, जहां पर हर समीकरण को ध्यान में रखा गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये जो नामों का ऐलान हुआ है, जेडीयू ने टिकट जारी कर दिए हैं इतने लोगों के, कौन कौन से समीकरणों को ध्यान में रखा गया है? जो 4 नए चेहरे हैं उनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, ये जो पूरा जेडीयू का आज का जो ऐलान है उम्मीदवारों का, तो ये पहले से ही लगभग तय था और सारे पुराने नामों को ही रिपीट किया गया है। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है ये है कि 11 ऐसे हैं जो अति पिछड़े और पिछड़े समाज से आते हैं, जिनमें से 5 अति पिछड़े और 6 पिछड़े समाज से आते हैं। 3 सवर्णों को दिया गया है, अगड़ी जाति के जो उम्मीदवार हैं उन्हें किया गया है, और 1 महादलित से और 1 मुसलमान से, और 2 इनमें जो 16 उम्मीदवार हैं उनमें से 2 महिलाएं हैं। तो जाहिर है कि काफ़ी संतुलित माना जाएगा कि 16 में से जितने भी उम्मीदवार दिए गए हैं, और जो 3 नए चेहरे आए हैं जिसमें सीवान से विजया लक्ष्मी आई हैं। इसके अलावा जो आप देखिए कि कैसे जो पूरा गठबंधन, नए गठबंधन में 2 सीटें जो हैं उन्हें छोड़नी पड़ी थी और 2 सीटें जो है वो नई आई है, तो वहाँ पर भी नए उम्मीदवार दिए गए। जैसे काराकाट से महाबली सिंह थे तो काराकाट चला गया उपेंद्र कुशवाहा के पास, वो टिकट उनका काटना पड़ा। गया जो है वो जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी है, उनके उम्मीदवार को चला गया है, तो वहाँ से जीतन राम मांझी खुद खड़े हो रहे हैं। और तीसरी सीट जो है वो सीतामढ़ी की सीट है जो इन्हें दी गई है, जिनके खाते में आ गया था, पहले भी था हालांकि। शिवहर सीट जो है वो नया आया है। तो सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और वहाँ से सुनील कुमार पिंटू थे, उनका टिकट कट गया है। शिवहर से लवली आनंद आई हैं। तो ये कुल कहा जा सकता है कि संतुलित है और रिपीट किया गया है, इसमें कोई बहुत खास बदलाव नहीं किए गए हैं। तो सीवान को अगर देखें तो वहाँ पर एक कुशवाहा उम्मीदवार को उतारा जा रहा है, और वहाँ से कविता सिंह थी तो उनको काट दिया गया, उनकी जगह लवली आनंद को शिवहर से दिया गया है। तो सारे समीकरणों को ध्यान में रख करके कोशिश की गई है कि एक संतुलित उम्मीदवारों का जो सामने लाया गया है। बिल्कुल, यानी कि सियासी समीकरण सेट किए गए हैं, वो जनता को कितने सही लगते हैं जनता तय करेगी। बहुत धन्यवाद प्रकाश आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये बिहार की बात हुई, अब यूपी की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर यूपी से भी है। बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और किसे कहां से टिकट मिला वो आपको बता देते हैं। सहारनपुर से माजिद अली को उम्मीदवार बीएसपी ने बनाया है। कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट मिला है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 16 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट है। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। रामपुर से जीशान खान, संभल से शोलत अली को टिकट दिया गया है। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट है। बागपत से प्रवीण बंसल को बीएसपी ने टिकट दिया है। बुलंदशहर से गिरीश चंद जाटव, आंवला से आबिद अली, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से 16 नाम सामने आए हैं,
किस तरीके के समीकरणों को ख्याल में रखा है बीएसपी ने इन टिकटों के बंटवारे में? देखिए, अभी तक जोनल स्तर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी, लेकिन ये पहली सूची है जो बसपा मुख्यालय जारी की गई है और उसमें साफ साफ लिखा भी है बीएसपी की पहली सूची। 16 प्रत्याशियों के नाम सामने लाए गए हैं, जिनमें अगली जाति के लोग भी हैं, दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 16 में से 7 प्रत्याशी मुस्लिम है। सभी के सभी प्रत्याशी ज्यादा जो 16 है उनमें मान के चलिए कि लगभग 12 से 13 ऐसे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी हैं, और ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशी हों या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हों, उनके मुकाबले में लाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत जरूर बनेंगे। और अवधेश, ये जो 16 लोगों की सूची जारी हुई है, 16 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, इससे उन कयासों पर, उन चर्चाओं पर भी पूरी तरह विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती बन सकती है। ये अलग बात है कि मायावती ने हमेशा यही बात कही है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन लगातार ये कयास जारी थे कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद मायावती इंडिया गठबंधन की साथी बन सकती हैं। तो अब लगभग उन चर्चाओं पर विराम लग गया है, क्योंकि बीजेपी की अधिकृत सूची सामने नहीं आ रही थी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की भी जो प्रत्याशियों की सूची थी वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि लगभग सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों का चेहरा सामने कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, इंडिया गठबंधन की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। गोपाल राय बोल रहे हैं, दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से इंडिया गठबंधन हमलावर है। सीधे रुक करते हैं कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में इंडिया अलायंस के हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू गोपाल राय जी, सुभाष चोपड़ा जी, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, हमारे सभी साथी जो मंच पे और सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा गोपाल राय जी ने कहा, निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारत के इंस्टीट्यूशंस को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की लिस्ट, सूची में जेडीयू कोटे के सभी 16 उम्मीदवारों के नाम। बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी और सहारनपुर से माजिद अली को टिकट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत सीईसी के सदस्य बैठक में शामिल हुए। उम्मीदवारों पर हुआ मंथन, आज आ सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। ओडिशा में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। पूर्व वायुसेना प्रमुख आर के भदौरिया बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट। इमरान मसूद सहारनपुर से उम्मीदवार। जेडीयू के पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद और केवटी से पूर्व विधायक फराज फातमी ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। आरजेडी में जा सकते हैं दोनों नेता। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक को मिला इनाम। विधायक मनोज पांडे को मिली Y+ सुरक्षा। रायबरेली से टिकट मिलने की चर्चा। महागठबंधन को पप्पू यादव की दो टूक, बोले चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे और कहीं से नहीं। सांसद संजय राउत का बीजेपी पर वार, कहा मोदी और शाह क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया। सूत्रों का दावा, जल मंत्रालय को दिल्ली में पानी की समस्या से निपटने का आदेश। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित करने के लिए अदालत से मांगेंगे अनुमति। आप में कोई नहीं ले सकता केजरीवाल की जगह। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से किया इनकार। केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई। आज हो सकती है कि कविता और केजरीवाल की आमने सामने बिठाकर पूछताछ। शराब घोटाले को लेकर किए जा सकते हैं सवाल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूकेंगे पुतला।